अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सबका? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हमने स्टार्ट करना है अपना क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 2.8 का। ठीक है, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या कहता है फाइंड टू नंबर्स। ठीक है, इधर नंबर लिख लें या इंटीजर कह लें, वो इधर मेरे से गलती से स्किप हो गया। तो टू फाइंड इंटीजर हुज डिफरेंस इज़ 4। ठीक है, लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो इंटीजर है वो क्या है, एक्स एंड वाई है। तो क्या कहता है, इनका जो डिफरेंस है वो है 4 के इक्वल है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट उसकी, पहली बात ये होगी। ठीक है, अब दूसरी क्या कहता है, हुज स्केयर डिफर, मतलब कि उनका जो स्केयर का डिफरेंस है वो 72 है। तो यहाँ पे आ गया उनके स्केयर का डिफरेंस आ गया एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इक्वल टू 72। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 1 से आपने x की या y की वैल्यू आपने देख लेनी है। तो आ गया x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ से आ गया x इक्वल टू वाई प्लस 4। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। तो अब आपने क्या करना है कि इक्वेशन नंबर जो 3 है वो आपने पुट करनी है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो वो आपने स्टेटमेंट आपने खुद लिख लेनी है। तो यहाँ पे आ गया x की जगह फिर आपके पास क्या आ जाएगा, वाई प्लस 4 इसका स्केयर माइनस वाई स्केयर इक्वल टू 72। ठीक हो गया। तो अब इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। तो इसका सबसे पहले हम स्केयर ओपन कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई स्केयर प्लस 8y प्लस 16 माइनस वाई स्केयर, इधर आके 72 माइनस 72। ठीक है, तो ये प्लस एंड माइनस का कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आ गया 8y। अब माइनस 72 एंड प्लस जो 16 होता है उसका आपके पास आता है जी -56 इक्वल टू 0। अब आप देखें कि इनमें से कोई आपके पास चीज़ कॉमन आ रही है कि नहीं। 8 इधर आता है हमारे पास कॉमन, तो पीछे क्या रह जाता है, y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो इधर वो 8 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होकर 0 आ जाएगा। तो बाकी आपके पास क्या रह जाएगा, y माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड y इधर आपके पास आ जाएगा 7 के इक्वल। ठीक है, अब आपके पास y की वैल्यू क्या निकल आई है, 7। तो आपने यहाँ पे x की वैल्यू अब देखनी है। तो आप ऊपर से कोई भी इक्वेशन देख लें जिसके अंदर पुट करने से आपके पास x की वैल्यू आ जाए। तो आप ये वाली इक्वेशन नंबर 3 देख लें, ये वाली ये इधर लिखी हुई है। तो वो क्या आपके पास x इक्वल टू वाई प्लस 4। तो x इक्वल टू वाई प्लस 4। तो इधर y की वैल्यू आपके पास क्या है, 7 प्लस 4 इक्वल टू 11। अब आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई है, 11। तो वही उसने इंटीजर पूछे थे, आपके पास एक आ गया 11 और दूसरा आपके पास क्या आ गया 7। तो ये उसके दो इंटीजर थे जो उसने आपसे फाइंड करने के लिए बोला था। तो अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो अब इसका क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्या कहता है फाइंड द डिमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर। अब आपके पास कोई भी रेक्टेंगुलर इधर बना लेते हैं हम। ठीक है, तो इधर ये हमने बना ली रेक्टेंगुलर। अब उसकी डिमेंशन से क्या मतलब है, फाइंड द डिमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर की उसकी जो लेंथ है एंड विड्थ है वो उसको ही हम कहते हैं उसकी डिमेंशंस वगैरह। ठीक है, तो अब आपको पता है उसके बाद उसने क्या कहा कि हुज पैरामीटर इज़ 80 सेंटीमीटर एंड एरिया इज़ 375। अब आपको मैं लेट करके बता देता हूँ उसकी लेंथ एंड विड्थ जो है वो हमारे पास है एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि हमारे पास अगर लेंथ एंड विड्थ लिखा हुआ है फर्स्ट एंड हमने लेट किया एक्स एंड वाई, तो वहाँ पे जो फर्स्ट लिखा हुआ है लेंथ लिखा हुआ है और यहाँ पे फर्स्ट पे क्या लिखा हुआ है एक्स। तो रिस्पेक्टिवली का मतलब यही होता है कि एक्स को हमने लेट किया एल की जगह और वाई को उसकी विड्थ की जगह। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उसका पैरामीटर उसको डिनोट करते हैं हम पी से एंड उसका फार्मूला हमारे पास क्या आता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई का मतलब इधर आपके पास क्या है, लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, जो इसका जनरल फार्मूला है। तो इधर आपके पास अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो क्या कहता है कि आपके पास उसका जो पैरामीटर है वो किसके इक्वल है, 80 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो फिर यहाँ से आपके पास जो 2 है वो उस तरफ चला जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 2।
तो आपके पास बचेगा x प्लस वाई इक्वल टू 40। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। तो उसके बाद वो क्या बात कर रहा है कि आपके पास उसका जो एरिया है, अब एरिया का फार्मूला आपके पास क्या होता है कि लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, मतलब कि x एंड y इधर होगा। तो एक्स वाई इक्वल टू किसके कह रहे हैं, 375 के। अब इसका एरिया ये वो बता रहा है कि ये है। ठीक है, तो आपने अब उसकी डिमेंशन फाइंड कर ले सारा कुछ। एंड उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो आपने इक्वेशन नंबर 1 रखी है, वहाँ से या तो आप x की वैल्यू देख लें या आप y की वैल्यू देख लें। तो मैं x की देखूंगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा 40 माइनस वाई। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर आपके पास आ गई 3। तो मैं आपको समझाने की खातिर कभी उसका एरिया वो इस साइड पे लिख लिया है एंड उसका जो पैरामीटर इस साइड पे लिख लिया। आपने क्वेश्चन को एक सीक्वेंस के साथ ही करना होता है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि इक्वेशन नंबर जो 3 आपकी है, वहाँ से आपने x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देनी है। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 आपके पास क्या है, एक्स वाई इक्वल टू 375। अब यहाँ से x की वैल्यू आपके पास क्या है, 40 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल टू 375। तो यहाँ से अब आप y को अंदर मल्टीप्लाई करवा लें, तो आपके पास बचेगा जी, हमारे पास आएगा जी 40y माइनस वाई स्केयर एंड थ्री सेवन फाइव है जो इधर आके -375 इक्वल टू ज़ीरो। अब आप आपके पास जो इसकी मैक्सिमम पावर है एक्स की वाई की वैल्यू जो 2 है, पावर 2 है, उसको आपने हमेशा पॉजिटिव रखना होता है। ठीक है, तो इधर हम पहले उसको इस सिंपल फॉर्म में पहले लिख लेते हैं सॉल्व करने से पहले। तो वो इस तरह इधर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको मैं क्या बता रहा था कि आपके पास जो उसकी पावर होती है वाई की 2, उसको आपने हमेशा पॉजिटिव लिखना होता है। तो उसके लिए अब आप क्या करेंगे कि इन सारी इस सारी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास कुछ इस तरह बन जाएगी इक्वेशन। जहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस आ गया एंड जहाँ पे माइनस था वहाँ पे प्लस आ गया। तो अब आपने सिंपल इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है। अब आप फैक्टराइजेशन करते हुए आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो आपके पास इधर लिख लेते हैं साइड पे 375। अब आपके पास दो ऐसे नंबर होने चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करवा के आपके पास क्या है, 375 एंड उनको माइनस करके आए या प्लस करके आए 40। तो अगर आप 15 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये पेयर बन जाता है -25y एंड -15y प्लस 75 एज इट वैसे का वैसे आ गया। अब यहाँ से आप y कॉमन ले लें तो आपके पास आएगा y -25। यहाँ से आप -15 कॉमन ले लें, अंदर साइन भी चेंज हो जाएगा एंड इधर आ गया 25 इक्वल टू 0। अब आपके पास y -25 जो है वो आ गया कॉमन और पीछे आपके पास रह गया y -15 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ आपके पास यहाँ से y की दो वैल्यू निकल आएंगी, एक तो आ गई y माइनस 25 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड आ गई y -15 इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास आ गई y इक्वल टू 25 एंड यहाँ से आ गई आपके पास y इक्वल टू 15। तो यहाँ से अब आपके पास y की वैल्यू दो निकल आई है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि आप अगर ऊपर एक इक्वेशन मैंने बनाई थी इक्वेशन नंबर 3, वो आपके पास क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 40। अब इसके अंदर आपने यहाँ पे y की वैल्यू पुट करनी है 25। तो आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस 25 इक्वल टू 40 एंड 25 उधर जाएगा तो आपके पास क्या रह जाएगा, इधर आपके पास आ जाएगा जी 15। ठीक हो गया। तो अगर आप यहाँ पे y की वैल्यू 15 पुट कर लें तो आपके पास फिर भी x की वैल्यू क्या आएगी, तो हम चेक कर लेते हैं वैसे पुट करके ही। तो यहाँ पे y हम अगर पुट करें 15 तो आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस 15 इक्वल टू 40। क्योंकि इधर एक चीज़ इनका मैं बताना चाहता हूँ आपको, इनके जवाब डिफरेंट आएंगे एंड फिर मैं आपको उनके ऊपर एक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ। तो इधर आ गया आपके पास x इक्वल टू
25। अब आप देखें कि आपके पास दो जवाब आए हैं। एक दफ़ा आपने y25 पुट किया था तो आपके पास आया 15, ठीक है। और एक दफ़ा आपने y15 पुट किया था, आपके पास क्या आ गया 25। अब आप दोबारा अपने रेक्टेंगुलर फॉर्म देखिए तो आपने वहाँ पे जो x पुट किया था वो क्या था, लेंथ था मतलब कि, एंड विड्थ जो आपने पुट किया था वो y थी। अब जारी बात है कि हमारे पास जो हमेशा लेंथ होती है वो ग्रेटर होती है विड्थ से। तो यहाँ पे आप देखें कि आप में से कौन से पेयर के अंदर x का जवाब जो है वो मैक्सिमम है, मतलब कि y से ज़्यादा है। तो अब आप इस पेयर में देखें तो आपके पास x का जो जवाब है वो है 25 एंड y का जो है वो है 15। जारी बात है हम दूसरा पेयर तो यूज़ कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x की क्या वैल्यू आई है 15 है, एंड हमारे पास जो विड्थ की आई है वो 25 है। ये तो इम्पॉसिबल बात है कि हमारे पास विड्थ ग्रेटर देन हो ही नहीं सकती। तो फिर हमारे पास जो करेक्ट जवाब है वो हम क्या लिखेंगे, इधर हमारे पास जो आई है लेंथ आई है वो क्या है, वो हमारे पास आ गई 25, एंड हमारे पास जो विड्थ आई है वो हमारे पास आ गई 15। ठीक हो गया। तो आप इनके साथ सेंटीमीटर भी यूज़ कर लें, तो क्योंकि यूनिट यूज़ करना एक लाजमी चीज़ है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज एंड ये था आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया आज। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चैप्टर की अच्छे से समझ आई होगी, एक्सरसाइज की अच्छे से समझ आई होगी। तो दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।